सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। शहीद राजा हसन खान मेवाती के 495वें शहादत दिवस के अवसर पर आज जयपुर शहर के होटल इंडियाना प्राइड लाल कोठी में शहीद राजा हसन खान मेवाती फाउंडेशन द्वारा भारतीय इतिहास में उनके योगदान पर एक विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों द्वारा शहीद राजा हसन खान मेवाती के जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा भारतीय इतिहास में उनके योगदान को याद करते हुए उनके देशभक्ति के जज्बे को सलाम किया गया। कार्यक्रम में अजमेर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक, पूर्व धौलपुर विधायक सगीर अहमद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मजिद मलिक कमांडो, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा, ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष हमीद खान मेवाती द्वारा शहीद राजा हसन खान मेवाती के जीवन पर एक किताब का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने विभिन्न जिलों के पत्रकारों का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उदयपुर जिला अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष इकबाल खां, चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष एमडी शेख, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष शेख राजू भाई बर्तनवाला, फिरोज खान, हाफिज मजूर अहमद, सुनील मुदगल, जंग बहादुर, जैकी समीर मलिक, इरशाद मुन्ना मकरानी, गुलजार खां, महबूब कुरैशी सहित कई कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित रहे। आज राजा हसन खान मेवाती का 495वें शहादत दिवस का कार्यक्रम है और राजा हसन खान मेवाती फाउंडेशन की तरफ से आज जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के अंदर अनेकों समाज के लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करी। उनका हम पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे इस मंच पे आए और हमारे जो समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं वो लोग भी आज इस कार्यक्रम में आए और एक मैसेज देने का काम किया कि राजा हसन खान मेवाती ने जो शहादत दी थी, देश के लिए कुर्बानी दी थी, जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि राणा सांगा के साथ में मिलकर राजा हसन खान मेवाती ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था खानवे के मैदान में और ये बताया था कि बाबर ने इतनी पटने उनके बच्चे को भी किडनैप कर लिया था, उनके बच्चों को भी बंदी बना लिया था। उसके बावजूद भी उसने ये कहा कि मेरे लिए देश पहले है, मेरे लिए भाई बाद में है। उसने देश के खातिर युद्ध लड़ा और खानवा के मैदान के अंदर अपने 12,000 सैनिकों के साथ मिलकर कड़ा मुकाबला किया बाबर से। ऐसे शहीद राजा हसन खान मेवाती से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमने आज राज्य सरकार से मांग भी की है कि राजा हसन खान मेवाती के लिए जिस तरह से पूर्व में जो सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने पेनोरमा बनाया, इसी तरह से आज हमने ये कहा कि जहाँ राजा हसन खान मेवाती का जो शहादत हुई थी, जहाँ उनके दफनाया गया था, वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, उस अतिक्रमण को सरकार तुरंत हटाए और यहाँ पर एक स्टेचू बनाया जाए उनके नाम से भी, जिस तरह से और महापुरुषों के स्टेचू यहाँ जयपुर में बने हैं, ऐसे राजा हसन खान मेवाती का भी यहाँ पे स्टेचू बनना चाहिए। उसकी भी हमने मांग रखी है। आज इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के हमारे प्रबुद्ध जन लोग आए, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और एक ही बात कहना चाहते हैं, एक मैसेज देने का हमने काम किया कि जिस तरह से राजा हसन खान मेवाती ने देश के लिए कुर्बानी दी, ये देश हमारे लिए पहले है और सब चीज़ बाद में है। इस देश के लिए हमें मरना मिटना चाहिए, इस देश के लिए हमें कुर्बानी देनी चाहिए। यही आह्वान आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया। आज सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक ही जगह आपने बुलाया और ये कार्यक्रम आयोजन किया, क्या ये कार्यक्रम हर साल होगा? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कई जगह हो रहा है, अलवर में भी 2 जगह हो रहे हैं और एमपी में भी हो रहे हैं, हरियाणा में भी हो रहे हैं और जयपुर में आज उसकी हमने एक शुरुआत की है शहीद राजा हसन खान मेवाती फाउंडेशन से। अगला कार्यक्रम जो होगा वो इससे बड़ा स्तर का एक कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों की संख्या। जी, मैं राजा शहीद हसन खान मेवाती जी की जो आज का जो प्रोग्राम किया गया उसके अंदर लोगों को अवार्ड दिए गए, तो मैं ये जो फाउंडेशन के जो इसके अध्यक्ष हमीद खान मेवाती जी, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के अंदर और आज़ादी के पहले 1527 ईस्वी में जब बाबर ने देश के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने महाराणा सांगा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई को लड़ी। तो ऐसे जो हमारे शहीद राजा हसन खान मेवाती जी के नाम पे आज लोगों को, पत्रकारों को और सब लोगों को अवार्ड दिया गया। मैं इस फाउंडेशन के तमाम जो अहदेदारान हैं उनको अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूं और इस तरह के कार्यक्रम लगातार सभी संस्थाओं को करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली नस्लों के अंदर
को ये याद रहे कि देश की आज़ादी में 1527 से लगा के 1857 और 1947 तमाम जो युद्ध लड़े गए, इसके अंदर इस देश के अंदर रहने वाले सभी मजहब और धर्म के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की आज़ादी के अंदर देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो उससे हमारी कौमी एकता, सभी धर्म और मजहब के लोगों की एकता और जो हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है उसके बारे में लोगों को पता लगता है। तो इस तरह के अवार्ड फंक्शन, इस तरह के कार्यक्रम लगातार करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम कामयाब और सक्सेस प्रोग्राम के लिए इस कार्यक्रम के आयोजक जनाब हमीद खान मेवाती जी, मेरे छोटे भाई हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक सफलता की जीत हासिल की और अभी राजस्थान में 2023 में भी चुनाव, तो बताइए। देखिए, कांग्रेस ने 1947 के बाद से देश को आज़ादी के बावजूद भी लोगों के अंदर जो भ्रम फैलाया, देश की अक़लियतों को, मुसलमानों को ख़ास तौर से ज़रख़रीद ग़ुलाम समझा, लेकिन उनकी तालीम और तरक्की और तिजारत के लिए कोई ख्याल नहीं किया। लोगों को पता लग गया था इस बात का। तो धीरे धीरे करके कांग्रेस अब ये 2-3 राज्यों में बची है, यहाँ से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। और मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम प्रदेशों के अंदर जहाँ सरकार बनी है, जिस विश्वास के साथ लोगों ने वोट दिया है, उस विश्वास पे हमारी पार्टी खरी उतरेगी। हमारे जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो बेहतरीन। देखिए, पार्टी की तरफ से हम लोगों को एक आदेश ये था कि हम जितने भी माइनॉरिटी के जितने भी जो शहीद हुए हैं, चाहे वो हसन खान मेवाती हों या और हमारे अशफाक उल्लाह खान साहब हों या शहीद हसन अब्दुल हमीद हों, तो इनके लिए पार्टी का एक ये था कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम अपने समाज के और जनता के बीच में लेकर जाइए। तो उसी के तहत ये एक हम शहीद हसन खान मेवाती फाउंडेशन के तहत ये प्रोग्राम आज हमने किया और इसमें काफ़ी तादाद में लोग आए, काफ़ी तादाद में मीडिया भी आया और प्रोग्राम बहुत अच्छा आप लोगों के आने की वजह से ये हुआ। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का इन 4 राज्यों में सरकार बनी है, वो एक बहुत अच्छा आने वाला शुभ मुल्क के लिए। और एक उसमें अच्छी बात ये रही कि यूपी में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने 12% वोट भाजपा को दिया है। आप चाहें तो वहाँ बूथ और वार्ड चेक कर सकते हैं और माइनॉरिटी ने बड़ी तादाद में वहाँ भाजपा को वोट दिया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया और हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने भाजपा को वोट किया है। जहाँ तक 2023 की बात है, तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं, उनका रवैया जिस तरीके से है, पिछली बार वो 21 पर सिमटे थे, इस बार वो इंशाल्लाह 11 पर जाकर रुकेंगे। देखिए, अशोक गहलोत जी ने चौथा बजट ये पेश किया है। वो हर बार पहले बजट की जो घोषणा है उनको रिपीट करते हैं और एज इट इज़ उनको उठाकर लाकर और विधानसभा में घोषणा कर देते हैं। आप जब उस बजट को पढ़ेंगे, पहले वाले को और इस वाले को पढ़ेंगे, तो आपको फ़र्क पता चलेगा। उन्होंने पहले ही बजट में घोषणा करी थी कि मैं 100 करोड़ का अल्पसंख्यक विकास कोष बनाऊंगा। वही घोषणा आज तक उनकी चली आ रही है। सभी डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर संभाग मुख्यालयों पे बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात थी। आज तक एक भी हॉस्टल कहीं कंप्लीट नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल कहीं कंप्लीट नहीं है, बच्चों की स्कॉलरशिप बंद है, हायर एजुकेशन के लोन बंद है। तो ये तो एक झूठ का खेल चल रहा है, जबकि भाजपा ने माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किए हैं और आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। आज जो शहीद हसन खान मेवाती फाउंडेशन की तरफ से एक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये अभी आधुनिक भारत में एक अनूठी मिसाल है। ये भाई हमीद खान मेवाती और शहीद हसन खान मेवाती फाउंडेशन का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आप देखिए, इस कार्यक्रम में सिर्फ मेव समाज के लोग नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं, जैन समाज के, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के और सिख समाज के प्रतिनिधित्व तो यहाँ रहा। और आपको बताऊं कि ये जो बांटने की कोशिशें हुई हैं, एकता तो हमारे में हमेशा से रही है। महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में जहाँ हाकिम खां सूर लड़े, वही राणा सांगा के सेनापति के रूप में हसन खान मेवाती लड़े। तो ये तो हमारे प्राचीन काल से एकता चली आ रही है। ये तो कुछ ताकतें हैं जो हमें इकट्ठा नहीं होने दे रही, वो हमें बांटने की कोशिश कर रही है। भाई हमीद खान मेवाती ने जो प्रयास किया, इसकी गूंज पूरे देश में दूर तक जाएगी।